हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये स्पेक्ट्रोस्कोपी की टाइप्स हैं। अगर किसी को नहीं पता है स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है तो उस पर भी मैंने वीडियो बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या आप आई बटन पे जाके भी चेकआउट कर सकते हैं मेरी स्पेक्ट्रोस्कोपी वाली वीडियो। तो आज हम पढ़ते हैं एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी तो कुछ सर्टेन क्राइटेरियाज हैं जिसमें हम डिफरेंस के बेसिस पे पढ़ेंगे तो हमारे पास ज्यादा क्लियर होगा कि व्हाट टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी आर वी आर ट्राइंग टू टेल कि भाई एब्जॉर्प्शन क्या है, इमिशन क्या है। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है कि किसी भी मैटर की अगर मैं बात करूं, किसी भी हम बात कर लेते हैं गैस की, अगर हम बात करते हैं किसी गैस में से अगर मैं बात करता हूं कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, अगर मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज अगर हम निकाल रहे हैं, ईएम वेव्स अगर हम निकालते हैं तो उसमें क्या होता है कि यार एब्जॉर्ब हो जाती हैं, कुछ रेज एब्जॉर्ब हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं देखता हूं यहाँ पे मान लेते हैं कोई यहाँ पे हमारे पास कोई गैस है और इसके अंदर से अगर मैं कोई लाइट पास आउट करवाता हूं, इसके अंदर से कोई मैं लाइट पास आउट करवाता हूं तो इसके अंदर जो वेवलेंथ होती हैं ईएम वेव्स के अंदर, इसमें कुछ ना कुछ एब्जॉर्ब हो जाएंगी, कुछ ना कुछ एब्जॉर्ब हो जाएंगी और इधर हमें क्या मिलेगा, स्पेक्ट्रम मिलेगा, इधर हमें स्पेक्ट्रम मिलेगा। दैट इज, अगर हम बात करते हैं सिंपल वेज में कि जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है दैट इज फॉर्म्ड ड्यू टू द ट्रांसमिशन ऑफ ईएम वेव्स फ्रॉम अ सर्टेन मैटर। मतलब अगर हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, फर्स्ट क्या आ जाता है, डिफाइन कोई पूछे तो यार इट इज अ टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, या इसमें क्या जो स्पेक्ट्रम जनरेट होता है वो क्यों होता है, दैट इज हम बोल सकते हैं कि भाई ईएम वेव्स मैटर के थ्रू पास आउट कर रहे हैं, ट्रांसमिट कर रहे हैं। इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी साथ साथ लेके चल रहे हैं, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी का ये वाला ही क्राइटेरिया देखें तो इसमें क्या होता है, कोई एक सब्सटेंस, कोई एक मैटर, जैसे गैस मान ली, वो पहले से ही क्या है, एक्साइटेड स्टेट में है। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी हॉट गैस को लेते हैं देन इट विल बी एन एक्साइटेड स्टेट। हम बोल सकते हैं कोई हॉट गैस ले, यहाँ हमने कोल्ड गैस ली थी, यहाँ हमने हॉट गैस ले ली। हॉट गैस हम कैसे कर सकते हैं भाई, हीट कर दिया उसको, तो पहले हम क्या कर रहे हैं, उसको एक्साइट करके फिर उसमें देख रहे हैं इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो अगर हम बात करते हैं हॉट गैसेस में क्या होता है कि ये जो एक्साइटेड स्टेट वाले मैटर्स होते हैं दे विल इमिट सर्टेन रेज, दे विल इमिट सर्टेन वेव्स, लाइट इमिट करते हैं और वही हमें पास क्या होगा कि यहाँ पे हमें स्पेक्ट्रम के रूप में मिल जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि यार बेसिक डिफरेंस क्या है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी ईएम वेव्स आर ट्रांसमिटेड थ्रू द मैटर, या थ्रू द हम बोल सकते हैं गैसेस की, अगर हम यहाँ पे बात करें गैसेस हैं, थ्रू द मैटर पास आउट कर रही हैं, उसकी वजह से वेवलेंथ में मतलब जो स्पेक्ट्रम बन रहा है दैट विल बी एन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। यहाँ पे क्या हो रहा है कि कोई एक सर्टेन मैटर इमिट कर रहा है लाइट, ये यहाँ पे मैटर इमिट नहीं कर रहा है लाइट, दैट इज हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि ईएम वेव्स ट्रांसमिट कर रही है थ्रू द मैटर। यहाँ पे कोई ईएम वेव्स ट्रांसमिट नहीं कर रही है थ्रू द मैटर, यहाँ पे कोई एक वो मैटर इमिट कर रहा है लाइट, उसकी वजह से स्पेक्ट्रम जनरेट हो रहा है, दैट इज एन इमिशन मतलब इमिट करना, कोई मैटर इमिट कर रहा है लाइट, उसकी वजह से स्पेक्ट्रम जनरेट हो रहा है, जबकि यहाँ पे ईएम वेव्स मैटर में से ट्रांसमिट कर रही है। दूसरी चीज अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि यार एनर्जी कंजम्पशन क्या है, एनर्जी कंजम्पशन की अगर मैं बात करता हूं तो ईएम वेव्स की जो एनर्जी है वो यहाँ पे यूज्ड अप हो रही है। मतलब इन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं तो सेकंड पॉइंट में क्या होती है, एनर्जी कंज्यूम होती है। क्या होती है, एनर्जी कंज्यूम होती है, एनर्जी कंज्यूम्ड होती है, इसमें एनर्जी कंज्यूम होती है, एब्जॉर्ब होती है एनर्जी। इसमें अगर मैं देख लूं इमिशन तो एनर्जी रिलीज होती है, ये वाला पॉइंट आपको आगे भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एनर्जी रिलीज होती है मतलब इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या हो रहा है कि एनर्जी रिलीज हो रही है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में एनर्जी कंज्यूम हो रही है। आगे यहाँ पे बात कर लेते हैं थर्ड पॉइंट में क्या हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो देखो एनर्जी कंज्यूम हो रही है, तो मैं अगर बात करता हूं कि यार मतलब इलेक्ट्रॉन का स्टेट कैसे बदलेगा, अगर एनर्जी कंज्यूम हो रही है तो जो इलेक्ट्रॉन पहले लो एनर्जी पे थे वो क्या अब हायर पे नहीं चले जाएंगे क्या? एनर्जी कंज्यूम हो रही है तो जो इलेक्ट्रॉन पहले लोअर पे थे वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, लोअर पे थे वो हायर पे चले जाएंगे। ये बात तो समझ में आती है। दूसरी बात अगर हम बात करते हैं कि इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, पहले से ही एक्साइटेड मैटर है हमारे पास, तो एक्साइटेड मैटर है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी कैसे होंगे, एक्साइट होंगे। देन
हम बोल रहे हैं कि यार एनर्जी रिलीज भी हो रही है। एनर्जी रिलीज हो रही है मतलब हम बोल सकते हैं कि यार हायर एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो एनर्जी को रिलीज करके कहां पे आ जाएंगे, अब लोअर शेल पे आ जाएंगे या लोअर एनर्जी पे आ जाएंगे। तो इसमें क्राइटेरिया क्या हो जाता है यार, यहाँ पे हमारे पास हो जाता है कि हायर से किस तरफ जाएगा, ये हायर से जाएगा लोअर की तरफ, हायर से जाएगा भाई लोअर की तरफ, हायर से जाएगा लोअर की तरफ। हम बात करते हैं यहाँ पे ट्रांसमिटेंस की, यहाँ पे हम बात करते हैं इमिशन की, यहाँ पे हम बात करते हैं एनर्जी कंज्यूम की, यहाँ पे हम बात करते हैं एनर्जी रिलीज की। एनर्जी कंज्यूम से समझ में आता है कि यार इलेक्ट्रॉन जो लोअर स्टेट पे था वो अब हायर पे चला जाएगा। एनर्जी रिलीज से समझ में आता है कि जो इलेक्ट्रॉन हायर पे था अब वो लोअर पे चला जाएगा। ये बात समझ में आती। अब अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ अ स्पेक्ट्रम वी आर गेटिंग, व्हाट टाइप ऑफ अ स्पेक्ट्रम वी आर गेटिंग, समझते हैं बात को। तो अगर यहां पे हम देखते हैं कि भाई स्पेक्ट्रम कैसा जनरेट होगा, स्पेक्ट्रम कैसा जनरेट होगा, ये बात समझ में आती है। स्पेक्ट्रम की अगर मैं बात कर लेता हूं तो मैं यहां पे देखो ईएम वेव्स ले लिए, ईएम वेव्स ले लिए। ईएम वेव से क्या हो रहा है भाई, किसी चीज से पास आउट कर रहे हैं, दिस इज अ मैटर, दिस इज अ मैटर। और इसमें से जो ट्रांसमिट वेव्स हैं ये ईएम वेव्स ही हैं, ये कोई अपनी वेव्स नहीं दे रहा है, मैटर अपनी वेव्स नहीं दे रहा है, ये ईएम वेव्स ही ट्रांसमिट होकर बाहर निकल गई। अगर मैं इसको प्रिज्म से पास आउट कराता हूं और यहां कोई स्क्रीन लगी हुई है, यहां कोई स्क्रीन लगी हुई है, दिस इज अ स्क्रीन, दिस इज अ स्क्रीन, दिस इज अ स्क्रीन, ईएम वेव्स मैटर प्रिज्म एंड स्क्रीन। तो अगर मैं यहां पे बात करता हूं कि ईएम वेव्स जब ट्रांसमिट हुई, प्रिज्म से पास हुई, तो कुछ ना कुछ यहां पे ना एब्जॉर्बेंस हो गया, वेवलेंथ का एब्जॉर्बेंस हो गया, मैटर ने एब्जॉर्ब कर ली, एनर्जी कंज्यूम कर ली। तो जो एनर्जी कंज्यूम करी उसकी सर्टेन वेवलेंथ रही होगी। पूरा का पूरे स्क्रीन पे कुछ सर्टेन डार्क लाइंस दिखेंगी, और ये डार्क लाइंस किसकी हैं, मान लेते हैं ये डार्क लाइन बन गई, एक ये डार्क लाइन बन गई, एक ये डार्क लाइन बन गई। ये डार्क लाइंस उन वेवलेंथ्स की है जो यहां तक पहुंची ही नहीं, जो यहां तक पहुंची ही नहीं, स्प्लिट ही नहीं हुई। वो वेवलेंथ्स पहुंची क्यों नहीं, बिकॉज दे गेट एब्जॉर्ब्ड बाय दिस मैटर, बिकॉज दे गेट एब्जॉर्ब्ड बाय दिस मैटर। तो हम बोल सकते हैं कि यार एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में कोई पूछ ले भाई एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में हमें क्या दिखता है, हमें दिखता है यार डार्क लाइंस। किसकी डार्क लाइंस, वो वेवलेंथ्स जो स्क्रीन पे पहुंची नहीं। क्यों नहीं पहुंची, बिकॉज मैटर ने उनको एब्जॉर्ब कर लिया, दैट्स व्हाई इट इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी ना। अगर यही क्राइटेरिया इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में बात करते हैं तो हमारे पास क्या है, पहले से ही मैटर जो है एक्साइटेड स्टेट में, सच लाइक हॉट गैस, इसकी जो लाइट रेज होंगी वो हम प्रिज्म से पास आउट करेंगे, इसकी जो लाइट रेज होगी वो हम इसमें से प्रिज्म से पास आउट करेंगे, देन ये हमारे पास उस स्क्रीन पे दिखेगी। अगर हम बात करते हैं कि स्क्रीन पे हमने स्क्रीन पे इसकी जो इमिटेड लाइट है उसको देखा तो हमें क्या दिखेगा यार, सर्टेन कलर बैंड्स दिखेंगे। जैसे यहाँ पे डार्क बैंड्स दिख रहे थे वैसे ही यहाँ पे क्या होगा यार, हमारे पास कलर बैंड्स दिखेंगे, वहां पे हमें क्या दिखेंगे, कलर बैंड्स दिखेंगे, सर्टेन कलर बैंड्स दिखेंगे। ये बात तो समझ में आती है। तो डिफरेंस क्या होगा इमिशन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में, डिफरेंस क्या हो गया कि भाई एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में कुछ सर्टेन वेवलेंथ्स एब्जॉर्ब हो रही थी, उसकी वजह से वो स्क्रीन पे नहीं पहुंच पा रही थी, इसलिए हमें डार्क लाइंस दिख रही थी। इसमें क्या है कि यार एनर्जी एब्जॉर्ब पहले से ही हो रखी है, एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स लोअर एनर्जी में आएगा तो वो एनर्जी रिलीज करेगा, इमिट करेगा, दैट एनर्जी विल बी रिफ्लेक्टेड इन टर्म्स ऑफ लाइट, लाइट के रेज में दिखेंगी। प्रिज्म से पास करी वो स्प्लिट हो गई इन सर्टेन कलर्स, तो यहाँ पे कलर बैंड्स दिखेंगे, यहाँ पे कलर बैंड्स दिखेंगे। इतनी बात समझ में आती है। तो गाइस एब्जॉर्प्शन और इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी मैंने आपको ब्रीफ में बता दिया, बड़ा क्रिस्प में बता दिया है। क्रिस्प में हमारे पास इतना ही आता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं एब्जॉर्प्शन और इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में कोई एक डिटेल्ड लेक्चर लेके आऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर कोई इससे रिलेटेड डाउट है या इंट्रो से रिलेटेड डाउट है तो आप मेरे को कमेंट्स में बताएं। इस लेक्चर में इतना